Taurus, welcome to your reading. So let's see Taurus, what is written in your destiny in 2024. 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो टॉरस के लिए कार्ड शफल करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, thank you very much. One more time please. And शून्य। पहला कार्ड है अट्रैक्ट थ्रू फ्लो नंबर 18 एंड आई बिलीव ये पहली रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर विक्ट्री का नंबर 40। You are what you think number 20. Transformation number 42. You are more number 30. और breakthrough number 29. और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है यहाँ पर बेटर देन यू कैन इमेजिन नंबर 39। ओके टॉरस, तो यहाँ पर पहला मैसेज तो बहुत ही क्लियर है और वो ये है कि जितना आप सोच के बैठे हो ना इस साल के बारे में, या फिर जब ये साल की शुरुआत हुई जनवरी मंथ में, तो आपने जितना सोचा कि मेरा ये साल ऐसा होगा या ये साल वैसा होगा, या जो भी आपने टैरो रीडिंग्स देखी या एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स देखी, उसके मुताबिक अभी आप जितना मान के बैठे हो उससे बेटर है आपका साल। ओके, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मौजूद है कि ये साल आपको सरप्राइज देगा। टाडा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल में आप दरअसल पास्ट से बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें, जो जिनके साथ आपका कोई ना कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ ब्रेक थ्रू की भी एनर्जी है। तो जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस किसी के साथ चल रहा है, कुछ ऐसे साइकिल्स जो अधूरे रह गए और आपने उसको एड्रेस भी नहीं किया, ये साल आपको मौका देगा उन सभी चीज़ों को क्लोजर देने का भी, या फिर उनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेना है तो वो एक्शन लेने का भी आपको मौका मिलेगा कि चलो ये पहले हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, अब देते हैं और इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, जैसे ऐसी ऊर्जा मौजूद है। ओके, तो रिकंसिलिएशन, रीयूनियन हो सकती है, कुछ लोग दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो चीज़ें आपने पास्ट में आप किया करते थे लेकिन किसी कारणवश या तो टाइम की वजह से या पैसे की वजह से आपने उसे करना छोड़ दिया, उन चीज़ों को दोबारा करना भी आप शुरू कर सकते हो। ओके, एक ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे ना, इसमें वोम की एनर्जी है। इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि वोम में दिखाया गया, गर्भ में दिखाया गया है। तो यस, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर अगर आपको बहुत फियर है लेट्स से प्रेगनेंसी को लेकर, और उसकी वजह से आपने कभी उस न्यू बिगिनिंग को आने नहीं दिया या उस ब्लेसिंग को कभी भी क्लेम नहीं किया, तो आई थिंक इस साल में आपका जो भी फियर है न्यू बिगिनिंग्स को लेकर, क्रिएशन के प्रोसेस को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ये फियर भी हील होगा। क्योंकि अगेन आपके लिए जो कार्ड आया है ब्रेक थ्रू का, ये है कि जैसे कांस्टेंट एनर्जी चल रही है और ये कार्ड की एनर्जी का आना कि यस, वो कांस्टेंट एनर्जी में टंग और उस एनर्जी को चेंज करना, तो आप डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि आपकी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका मस्तिष्क, आपका माइंड आपका बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के अगर कार्ड को देखेंगे, यहाँ पर नंबर 6 है और यहाँ पर यू आर वॉट यू थिंक से नंबर 20 का कार्ड। तो यस, जैसे 2 + 6 = 8 बनता है, राइट, जो कि इस साल का नंबर है, इन्फिनिटी का, बैलेंस का, यूनियन का, राइट। तो आप जैसे अपने विचारों से अपनी लाइफ को बदल रहे हो, आप जैसे घोल के पी रहे हो इस चीज़ को कि हाँ, जो हम सोचते हैं वही होता है। इस वजह से हमें अपने बारे में अच्छा सोचना है ताकि हम अपनी अच्छी लाइफ को क्रिएट कर सकें। तो आपका क्राउन चक्रा, आपके माइंड में चलने वाले थॉट्स, आपकी इमेजिनेशन,
ये सब चीज़ों से आप अपनी लाइफ को बदल रहे हो। ओके, इस साल में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आप यूज़ नहीं कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के इस लॉ को, ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप फ्लो स्टेट में इसी वजह से टैप इन भी कर पाएंगे। वो जो ऑब्सेशन होती है हमारी आउटकम्स के साथ, आप उसको भी रिलीज कर पाओगे और चीज़ों को ऑर्गेनिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पर यूज़ करें। एक चीज़ आपको ये बताई जा रही है कि अगर इस साल में विक्टोरियस बनना है, सक्सेसफुल बनना है, या नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचना है, या किसी एग्जाम को क्रैक करना है, या फिर किसी कंपटीशन का आप हिस्सा हो और उसमें आप अपने विनिंग मोमेंट तक अगर आपको पहुंचना है ना, अपने आप को भीड़ से अलग कर दो। ओके, ये ईगो को बूस्ट करने का मैसेज नहीं है कि हाँ अपने आप को मतलब बड़ा बना लो, नहीं। आपको लिटरली यहाँ पर कहा जा रहा है आपको अपनी यूनिक सेल्फ को पहचानना है। हो सकता है कि अभी तक आप विनर इस वजह से नहीं बन पाए या बन पा रहे हैं टॉरस, क्योंकि आप अपने आप को सेम लेवल पर रख रहे हो। आप यहाँ पर जैसे अपने आप को ना यूनिक लेंस से नहीं देख पा रहे। आप कह रहे हो कि हाँ उसमें भी वो गुण है, मुझ में भी वो गुण है, तो क्या बड़ी बात है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हटना, थोड़ा सा अपने आप को हट कर देखना, थोड़ा सा अपने आप के स्वरूप में देखना कि मुझ में कुछ अलग है, एंड दैट इज़ वाई मैं जीतूंगा, दैट इज़ वाई मैं बड़ी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करूंगा। ओके, ये जो साल है ये अपने आप को पहचानने का साल है टॉरस आपके लिए। आप जितना अपने बारे में सोच रहे हो ना, आप उससे बढ़कर हो। ओके, ये मैसेज बेसिकली इन 2 कार्ड्स का है यहाँ पर। ओवरऑल बहुत प्यारी वाइब है आपके कार्ड्स की। अब हम यहाँ पर टैरो कार्ड्स देखते हैं आपके लिए टॉरस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वी हैव द फूल कार्ड, 3 of Swords, 3 of Pentacles। माई गॉड, आपके पास बहुत बड़ी पावर है इस साल में चीज़ों को रिप्लेस करने की, स्टोरीज को रिप्लेस करने की। दोनों कार्ड्स के नंबर 3 है। ओके, ये आपके ऊपर है कि आप 3 of Swords की स्टोरी को चूज करते हो या 3 of Pentacles की स्टोरी को चूज करते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस साल में इस तरीके से आगे बढ़ना है कि चॉइस मेरी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, चॉइस मेरी है। मैं अपनी बॉडी में क्या खाना डाल रहा हूँ, चॉइस मेरी है। मैं कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, चॉइस मेरी है। जैसे फ्री विल आपको अपनी फ्री विल की ताकत को समझने का इस साल में मौका मिलेगा। ओके, आप ये भी देखिएगा कि जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेट्स से 3 of Swords की एनर्जी आपके जीवन में आई, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी के साथ दोस्ती टूट गई या ब्रेकअप हो गया, तो उसके कुछ ही समय के बाद आपकी तरफ कोई सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट होगी और वो आपके लिए एक संकेत होगा कि दरअसल लाइफ आपको मौका दे रही है 3 of Swords की एनर्जी को 3 of Pentacles की एनर्जी से रिप्लेस करने का। जो सैडनेस है उसको आप बैलेंस कर सको, तभी आपके लिए यहाँ पर 8 नंबर की भी एनर्जी बन रही है, राइट। तो ये जैसे मौका है कि बैठे नहीं रहना 3 of Swords में। ये साल मौका दे रहा है, हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो, बिल्ड करो अपने आप को, अपनी फाउंडेशन के ऊपर फिर से काम करो और उसके चलते आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल पाना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। द फूल कार्ड में ना बैगेज भी नहीं होता, तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल में आप ऐसी हीलिंग मोडालिटीज या हीलिंग इंफॉर्मेशन के कांटेक्ट में भी आए जो आपको आपका बैगेज रिलीज करने में मदद करे। ओके, अगर आप अपने पेरेंट्स का भी कोई ट्रॉमा कैरी किए हुए हो या अपने पेरेंट्स की लाइफ में मान लीजिए कोई हादसा हुआ, कोई दुर्घटना हुई और उसकी मेमोरी अभी तक आपके ऊपर बुरा असर डालती है, तो इस साल में आप इस बैगेज को भी रिलीज कर पाओगे। ओके, मुझे आप यहाँ पर जैसे धार्मिक स्थान या फिर जहाँ पर लोग धर्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बातें करते हैं, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी किसी जगह पर भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, करियर में आप डेफिनेटली ये देखिएगा कि आप रिच बन रहे हो, आप अबंडेंट बन रहे हो, आप अपनी तरफ इतना हेल्दी मनी, हैप्पी मनी अट्रैक्ट कर रहे हो जिससे आप अपनी फैमिली को भी देख पाओ और अपने खर्चे भी निकाल पाओ। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस साल में आप इतनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट आप ज़रूर बन जाएंगे कि आपको जो मेजर मनी डिसीजंस है उसके लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि करूँ कि ना करूँ।
जैसे आपके पास ये बढ़ती हुई वेल्थ से बढ़ती हुई पावर भी आप विटनेस करोगे। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब में भी कोई प्रमोशन मिल जाए, जॉब में भी आपको यहाँ पर किसी नई पोजीशन को ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। ओके, और मुझे ये भी दिखता है कि आप मनी को लेकर थोड़ा सा उसकी स्पिरिचुअल साइड को भी समझोगे। अगर मनी एनर्जी है तो एनर्जी कैसी है, क्योंकि हम स्पिरिचुअली यही बात करते हैं ना कि मनी मतलब कि एनर्जी, तो वो एनर्जी क्या है। तो आई थिंक आप इसकी भी जैसे स्टडी करो, इसको भी समझो कि मेरी तरफ मनी किस तरीके से आती है, वो मैं कौन सी काम करता हूँ जिसकी वजह से मनी मेरी तरफ आती है। तो इन सब चीज़ों में भी आपकी स्टडी जो है या रिसर्च आप कर सकते हो। ओके, द स्टार कार्ड अगेन, आई थिंक ये पहली रीडिंग है जिसमें मैं स्टार कार्ड को देख रही हूँ। स्टार कार्ड यहाँ पर बहुत सारी क्लेंजिंग के बारे में बात करता है। ओके, अगेन यहाँ पर एक ऐसी भाव मौजूद है कि जैसे आपके चक्रा सिस्टम में ब्लॉकेजेस थे या गिल्ट भरा हुआ था, शेम थी, एम्बैरसमेंट थी, ग्रीफ था, खास करके ग्रीफ दिख रही है 3 ऑफ सोर्ड्स से। तो द स्टार कार्ड यही कह रहा है कि हीलिंग होगी आपकी इस साल में। ओके, ये जो हीलिंग है ये ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने से भी हो सकती है जो फाइनेंशियली बहुत फ्री हैं, जो स्किल रखते हैं, किसी किस्म की कला है जिनके हाथ में कोई ना कोई, या फिर जैसे कोई फ्रीलांस जॉब कर रहा हो क्योंकि उसके पास कोई सर्विस है देने को, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आप आ सकते हो और उनके द्वारा आपकी हीलिंग हो सकती है। मुझे ये भी दिखता है कि इस साल में अगर आप नेम फेम के लिए भी कुछ इंटेंशन सेट करते हो कि मुझे फेमस होना है नाज तो आप यहाँ पर लिटरली उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार कार्ड फेम का भी कार्ड हो जाता है। ओके, तो अगर आप ऐसी इंडस्ट्री से हो जहां पर फेम होने से काम बढ़ता है तो यस, आपको डेफिनेटली फेम शब्द को मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपके लिए वो पूरे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड ये भी कहता है कि जैसे कोई अपनी फिजिकल बॉडी के साथ भी कंफर्टेबल हो रहा है। अगर आपकी ताउम्र एक स्ट्रगल चली है अपने वेट के साथ, अपनी स्किन टेक्सचर के साथ, या फिर जैसे आप दिखते हो उसके साथ, तो इस साल में आप देखिएगा कि आप एक पीस क्रिएट कर रहे हो। आप वो जजमेंटल या सैबोटाजिंग जो बिलीफ सिस्टम होता है हमारी खुद की बॉडी को लेकर, आप उससे बाहर आ रहे हो। आप जैसे लिटरली पहली बार जैसे आप खुद की बॉडी को प्यार दो, खुद की बॉडी को कहो कि ओ व्हाट, आई लव यू, तुम जैसे हो, जैसे दिख रहे हो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो आपकी फिजिकल बॉडी के साथ भी आपका रिलेशनशिप बेटर होगा इस साल में। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords and 4 of swords। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत वक्त लेता है अपनी बात को रखने में, अपने दिल की बात को रखने में, अपने डिसीजंस लेने में, और ये पर्सन की एनर्जी आपको मान लीजिए अफेक्ट करती है, तो आई थिंक आप इस पर्सन के साथ ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी सरेंडर करोगे। आप समहाउ डिटैच कर रहे हो इस पर्सन की इस ऊर्जा के साथ जहाँ पर ये आपको नेगेटिविटी के साथ अफेक्ट करता है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में आप कुछ लोगों को बदलने में लगे हुए हो लेकिन वो नहीं बदल रहे। आपने सारी कोशिशें कर ली, आपने अपनी विजडम को भी लगा लिया, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी लगा ली, फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगा ली, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए। तो इस साल में आप इस स्ट्रगल को भी सरेंडर कर रहे हो। आपको पता है कि आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हो। ओके, तो जैसे आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आपका पेशेंस का टेस्ट ले रही हैं, जो भी आपको, जहाँ पर आपको पता भी है कि मैं ये जो सही बदलने की कोशिश, मतलब इस पर्सन को जो मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही है, इसके बावजूद वो पर्सन नहीं बदल रहा, तो यस, वहाँ से आप अपने आप को डिटैच करोगे। ड्रेनिंग एनर्जी से, कंफ्यूजन से, हार्ट ब्रेक से आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो। ओके, मुझे ये भी दिखता है कि आपके स्पिरिचुअल रूटीन में भी एक सादगी आएगी इस साल में। आप यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी चीज़ें करने में बिलीव नहीं करोगे। आप कहोगे कि मैं एक चीज़ करूँगा और डट कर करूँगा, साधना उसमें अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा, उस साधना को ईमानदारी से करूंगा। तो आप सिंप्लीफाई कर रहे हो चीज़ों को और उनकी क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हो इस तरीके से। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। नाउ लेट्स सी टॉरस, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। Deception and envy, number 7,
और फिर से नंबर 7 का कार्ड, स्टैंड योर ग्राउंड। सी आप देखिए कैसे आपको यहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिप्लेस करने के लिए सेम मिलती जुलती एनर्जी, सेम नंबर की, लेकिन बेटर ऊर्जा में, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स से रिप्लेस हो रही है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो जाती है। कॉन्फिडेंस की, अपने लिए स्टैंड लेना, उसकी एनर्जी हो जाती है। तो ये आप चूज कर रहे हो कि आपको किस एनर्जी में बैठना है, कौन से विचार सोचते रहना है, क्योंकि जैसे इस साल में आप चेंज कर रहे हो अट्रैक्शन पॉइंट को। अगर आपके जीवन में मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट, ये भी मेरी ही वजह से, मेरी ही किसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वजह से मैनिफेस्ट हुई हैं, तो अगर ये हुई हैं तो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जैसे ऐसा माइंडसेट है आपका, और जीवन आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में मिलेंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपका जीवन आपको देगा यहाँ पर। सो जो भी झूठ है, फरेब है, करप्शन है आपकी लाइफ की, आप इन लोगों से ऊपर उठ सकते हो। आप इन लोगों से ऊपर उठने के लिए लिटरली कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ वाइब ही नहीं मेरी मैच होती, या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता, या फिर मैं तुम्हारे साथ रेजोनेट नहीं होता, एंड दैट इज़ मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे ऐसी आवाज़ हो जाएगी आपकी, ऐसी बातें हो जाएंगी आपकी यहाँ पर। ओके, सो रिप्लेस कर रहे हो आप यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एंड आई थिंक ये भी पहली बार मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। किसी की रीडिंग में ये कार्ड नहीं आया। आपको थोड़ा सा अपना, क्योंकि आप यहाँ पर मेंटली अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि बहुत सारी सरफेस लेवल पर जो बैड कंडीशनिंग है आपकी, ऐसी बातें जो नेगेटिविटी से भरी हुई होती हैं, जो हमें बचपन से दे दी जाती हैं, जो प्रोग्रामिंग, हो सकता है कि वो भी यहाँ पर सरफेस लेवल पर आए, और वो भी आपको थोड़ा सा शॉक कर सकती है कि ओह, मैं ये भी सोच रहा था, इस वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने बारे में, अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यही है कि आप डिटर्मिन हो यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए। ओके, तो थोड़ी सी शॉकिंग और रेवलेशन वाली भी एनर्जी है स्पिरिचुअली, लेकिन यस, क्योंकि यहाँ पर यू आर वॉट यू थिंक में सन की एनर्जी आई है, तो आप इससे डील कर पाओगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर शैडो वर्क डेफिनेटली करने का मौका मिलेगा आपको। अपने अंदर जो कमियां हैं आपकी, आप उसे यहाँ पर ठीक करोगे। विक्ट्री एंड सक्सेस, और दरअसल शैडो वर्क करने से ही आप अपनी विक्ट्री को, सक्सेस को भी अनलॉक करोगे। अगर आपको किसी के साथ compete करना है तो अपनी प्रीवियस वर्जन, अपने करंट वर्जन को समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें क्या कमियां हैं। इनको कैसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन बेटर है, या कैसे बेटर बनाया जा सकता है। जैसे जैसे आप ये करते चले जाओगे, वैसे वैसे विक्ट्री आपकी तरफ आती चली जाएगी। ओके, मुझे विक्ट्री से एक चीज़ ये भी नज़र आती है, ये किसी किस्म की अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई है। इस साल में हो सकता है कि आपको कोई करियर की सक्सेस मिले, तो आपकी रिलेशनशिप या मैरिज की बात बन जाए, या फिर कोई पर्सन आपके जीवन में मान लीजिए आए लव के लिहाज से, तो वो आप अपने साथ करियर की आपकी सक्सेस को, उस सौगात को लेकर आए। समहाउ जैसे ये जुड़ी हुई है अनाउंसमेंट की एनर्जी किसी विक्ट्री या सक्सेस के साथ। ओके, वी हैव पेशेंस, तो इस साल में थोड़ा पेशेंस भी रखना है आपको, खास करके मई का महीना जो कि अगला महीना होने वाला है। वी हैव विजडम, सी यहाँ पर नंबर 5 और यहाँ पर नंबर 14, तो 5 नंबर अगला महीना मई का। आई ऑल्सो बिलीव आपको थोड़ा अपनी फैमिली के साथ भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रांजिशन के प्रोसेस में हैं। जैसे वो मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने कभी स्मार्टफोन नहीं यूज़ किया, लेकिन इस साल में आपका कोई फैमिली मेम्बर स्मार्टफोन खरीद सकता है, तो उसको समझने में वक्त लगेगा। तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए। अगर ऐसा कोई फैमिली मेम्बर आपका ट्रांजिशन के प्रोसेस में है, कुछ नया सीख रहा है, तो एकदम से उनको चीज़ वो समझ में नहीं आएगी, तो वहाँ पर आपको अपना धैर्य रखना होगा। ये बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट, समय समय पर छुट्टी लेना, थोड़ा ट्रैवल पर निकलना भी अच्छा होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। मूविंग ऑन, यस, आपको ये भी कहा जा रहा है अगेन, बैठे नहीं रहना किसी चीज़ में। कुछ ऐसा हुआ जो आपको भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा, उससे आगे बढ़ो। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, आई ऑल्सो बिलीव इस साल में आपको अपनी चॉइस लेना, अपनी डिसीजंस को लेना, कैसे एक्यूरेटली आप अपनी डिसीजंस या चॉइसेस को ले सकते हो, आप इस कला को भी कहीं ना कहीं साधोगे।
समहाउ इस साल में जो भी आपकी चॉइसेस आप इंट्यूशन के बेस पर लोगे ना, वो एक्यूरेट साबित होंगी और इससे धीरे धीरे आपका ये प्रोग्रामिंग बनती चली जाएगी कि ओ यू नो व्हाट, मैं डिसीजंस ले सकता हूँ एक्यूरेटली, मैं लीप ऑफ फेथ ले सकता हूँ, मैं चॉइसेस सही ले सकता हूँ। इस वजह से आपका जैसे दूसरों को गाइड करने के भी कह लीजिए कि आप काबिल बन जाओ कि हाँ मैं दूसरों को भी गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने जो डिसीजन है वो सही ढंग से ले रहा हूँ, यू नो। सो समहाउ एक नई प्रोग्रामिंग है यहाँ पर आपकी। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपके घर में रेनोवेशन हो सकती है इस साल में, नया पेंट हो सकता है, आप कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर सकते हो अपने घर में, बट समहाउ आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो और इंक्रीज होगी। ओके, एंड वी हैव बेस चक्रा। यस, आप यहाँ पर डेफिनेटली ये जो सर्वाइवल मोड है प्रोग्रामिंग का, कंडीशनिंग जो होती है हमारी नेगेटिव कंडीशनिंग, आप इस सर्वाइवल मोड से बाहर निकल रहे हो। आप सिर्फ अब जैसे जी ही नहीं रहे, आप जैसे अब जिंदा हो, आप जैसे कह रहे हो कि हाँ मैं लाइफ को यू नो फील कर पा रहा हूँ, मैं लाइफ को लेकर एक्साइटेड हूँ, मैं लाइफ को लेकर होपफुल हूँ। जैसे ऐसी रेस्टोरेशन आप देख सकते हो अपने माइंड बॉडी स्पिरिट में। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग टॉरस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।